अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10 क्लास साइंस का मैथ्स जिसकी चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी एक्सरसाइज 1.3 का हम स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें नीचे इक्वेशंस दी गई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 या 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं। आपने उन तरीकों का डिफरेंट तरीक़ाकार से सवालात को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है, और अगर देखा जाए तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 4 होती है, यानी कि जिसमें सबसे बड़ी पावर जो आपको नजर आ रही होती है वो 4 होती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन इस चैप्टर के नाम पे आ जाएं तो इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि आपने इस पूरे चैप्टर में ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना है जो क्वाड्रेटिक होगी। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर कोई आपको ऐसी इक्वेशन नजर आती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। यानी कि सिंपल वर्डिंग में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करने के लिए उसमें दी जाएंगी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दी जाएगी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अगर इस पे को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी जो पावर होती है वो 2 होती है, तो इसमें आपको 4 नजर आ रही है। तो वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्वेबल कंडीशन में वही इक्वेशन होगी जो क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, अगर उसके अलावा आएगी तो वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी। अब देखें, इसमें वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो जाहिर सी बात है मैं कोई ऐसी इक्वेशन ड्राइव करूंगा जिसकी सबसे बड़ी पावर किसमें मुश्तमिल होगी, 2 पे, यानी कि उसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी उस इक्वेशन में। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये जो आपको x की 4 वैल्यू नजर आ रही है, यानी कि ये जो वेरिएबल 4 पावर के साथ नजर आ रहा है, अगर मैं इसको किसी और वेरिएबल से लेट कर लूं और उसकी पावर स्क्वायर ले लूं, चूंकि इसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है, अब मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करूंगा वो x के अलावा कोई वेरिएबल चूज करूंगा तो उससे मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम y चूज करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है y में जो पहला वेरिएबल है वो y स्क्वायर का होगा, यानी कि सबसे बड़ी पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, 2 होती है स्क्वायर। तो यानी कि y की पावर 2 हमें चाहिए पहले, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो x की पावर 4 नजर आ रही है आपको, उसको आपने y की पावर, ये जो x की पावर 4 है उसको आपने लेट कर देना है y स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि जो पहले आपको वेरिएबल विद पावर यानी कि 4 पावर के साथ नजर आ रहा है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपने उसको y स्क्वायर से लेट कर देना है। क्यों मैंने y से लेट किया, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो बेसिकली वेरिएबल x से यूज हो रहा था। ठीक है, उसमें तो आपने जब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था तो उसके लिए वेरिएबल आपको चेंज करना पड़ना था, क्योंकि आपने वो स्क्वायर के साथ एक वेरिएबल लेना था। अब x की 4 को अब x की स्क्वायर से लेट नहीं कर सकते, आपको वेरिएबल चेंज करके उसका स्क्वायर लेना पड़ना था। अब x की 4 जो है वो बेसिकली y स्क्वायर से लेट हो गई, और इसके बाद आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, यानी 2 पावर वाली, उसके बाद सिंपल वेरिएबल आता है, यानी सबसे पहले y स्क्वायर वाली आएगी, फिर y वाली आएंगी, फिर इन दैट कांस्टेंट टर्म आएंगी जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब x की पावर 4 को हम y स्क्वायर से लेट कर रहे हैं तो ये जो x की पावर 2 नजर आ रही है इसको आप किससे लेट कर लेंगे, y से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक 2 वेरिएबल, एक 4 पावर के साथ था और एक 2 पावर के साथ था, एक को हमने y स्क्वायर से लेट कर दिया और एक को y से लेट कर दिया। अब अगर इनकी जगह हम पुट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 एज इट इज वैसे रहेगा, x की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 11, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपने पीछे जो बाई क्वाड्रेटिक यानी कि जो जिसकी डिग्री 4 थी उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसमें मैंने आपको बताया क्यों किया, बेसिकली चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें सॉल्वेबल कंडीशन में वही इक्वेशन होगी जो क्वाड्रेटिक होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटके कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब
जब हम क्वेश्चन को आगे से मजीद चलाएंगे तो एंड पे आपको समझ आ जाएगी। फिर आपने जो बेसिकली वैल्यूज लेट की होंगी उसी असल वैल्यूज की तरफ वापस आना है। कैसे आना है वो आप क्वेश्चन आगे जब चलेंगे तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज, अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सिंपली आपके पास आ जाए, जब आपको उसने कोई स्पेसिफिक तरीकेकार ना डिफाइन किया हो कि आपने आया कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, आया कि उसको आपने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है, या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, यानी कि उसमें आपके पास कोई एक तरीकेकार डिफाइन ना हो कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, तो उसको फिर हम सिर्फ एक सिंगल मेथड से सॉल्व करते हैं, वो है फैक्टराइजेशन। यानी कि अगर कोई मेथड डिफाइन ना किया हो तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जिसमें 1.1 का जो गालबन सेकंड क्वेश्चन था उसमें फैक्टराइजेशन कोशिश की थी कि अच्छे तरीके से समझाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये टॉपिक क्लियर होगा फैक्टराइजेशन का, जिसमें 9th क्लास में आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया हुआ है, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हम इस करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो, जो कांस्टेंट टर्म होती है इन द लास्ट वाली टर्म उसको मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्केयर, यानी कि जो स्केयर वाला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 5 2 10। अब हमने देखना है y का कोएफिशिएंट, वो है 11, क्या आ रहा है 11। हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 10, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या है 11। अगर देखें तो हमारे पास दो नंबर है 10 मल्टीप्लाई 1, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10, यानी कि दो ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए, उनको प्लस या माइनस करके क्या है 11। और 11 हमें कहां से मिला है, जो y का कोएफिशिएंट था, y का कोएफिशिएंट क्या था 11। तो 10 1 क्या होता है 10, और इसी तरह 10 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है 11। इसका मतलब ये गिवन रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रहा है। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बाकी वैल्यूज एज इट इज वैसे रहने देनी है, 2y² माइनस ये जो 11 नजर आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देना है 10 + 1। जो रिक्वायरमेंट को दो नंबर्स पूरा करेंगे उन्हीं की जगह, यानी कि इसकी जगह वही पुट होंगे। अभी फिलहाल 10 + 1 इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो आपने 11 की जगह क्या लगा देना 10 + 1, और आगे जो वेरिएबल है वो y वैसे ही रहेगा, +5 = 0। मजीद हम देखेंगे 2y²। अब ये जो 10 है ये भी y से मल्टीप्लाई होगा और 1 भी y से, अलग-अलग सेपरेटली मल्टीप्लाई होंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपने साइंस को देख लेना है, जैसे कि माइनस प्लस 10 के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन है, माइनस प्लस माइनस 10 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10y। इसी तरह माइनस प्लस फिर माइनस, जब y 1 से मल्टीप्लाई होगा y 1 सिंपल y आ जाता है, प्लस क्या आ गया 5 = 0। अब आपको अगर फैक्टराइजेशन का टॉपिक क्लियर है, अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हैं तो उसके बाद आपको पता होगा कि इस स्टेप के बाद हम पेयर्स बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों को पेयर बनाएंगे, यानी कि बेसिकली फर्स्ट 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो अगली 2 वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट 2 यानी तीसरी और चौथी वैल्यू है उसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, यानी आ जाएगा हमारे पास 2y² माइनस 10y विद इन अ ब्रैकेट, और इधर आ रहा है माइनस। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी अगली 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में इनक्लोज करो आप, तो अगर अगली 2 वैल्यूज में से जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है उसके लेफ्ट पे माइनस है, वो माइनस जब बाहर आएगा अगली 2 वैल्यूज को जब आप ब्रैकेट में इनक्लोज करोगे तो उनकी दरमियान वाली साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमेशा ध्यान में रखना है, अगर इधर प्लस होता तो फिर अगली 2 वैल्यूज की साइंस पे कोई इफेक्ट नहीं था पड़ना। चूंकि इधर माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, जब ब्रैकेट के अंदर y + 5 को इनक्लोज करेंगे तो y माइनस प्लस -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इधर जो वैल्यूज को इनक्लोज किया ब्रैकेट के अंदर, इनमें से कॉमन टर्म सेपरेट करनी है और इनमें से कॉमन टर्म सेपरेट करनी है। अब देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 और 10 में 2 कॉमन आ रहा है, y² और y में y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2 भी कॉमन चला गया, y² में से y कॉमन चला गया, एक y बच गया, माइनस 2 5 10, 2 5 10 और y कॉमन चला गया, ठीक है, माइनस। अगर देखें तो इन दोनों वैल्यूज में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कोई भी कॉमन वैल्यू ना आ रही हो तो क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। y - 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 जरूर कॉमन आता है, 1 कॉमन आ जाएगा और वैल्यूज एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं ब्रैकेट के अंदर वो एक मरतबा लिखेंगे, 2 फैक्टर्स इसके बनेंगे, y - 5 एक दफा
लिख लिया जाएगा जो 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज लिखेंगे उनको एक दफा ब्रैकेट में लिख के 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये 2 फैक्टर्स इसके बन गए, यानी कि ये फैक्टराइजेशन आपने इसकी कर दी। क्योंकि इसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई उसने क्वेश्चन में मेथड डिफाइन नहीं था किया कि आपने इस मेथड के तहत इसको सॉल्व करना है। जब कोई मेथड डिफाइन ना किया हो तो फिर वो आप फैक्टराइजेशन की मदद से ही इसको सॉल्व करते हो। अब ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बने हैं दोनों फैक्टर्स बेसिकली किसके इक्वल हैं? 0 के। दोनों को अलग-अलग 0 को इक्वल रख लें, यानी आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -5 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा y का a का आंसर आ जाएगा 5, -5 प्लस 5 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इधर y का जब आप आंसर निकालेंगे तो 2y वैसे रहेगा, -1 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +1 में, क्योंकि आपको पता है कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो उसके साथ जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो इक्वल के उस तरफ चले जाती हैं। सबसे पहले -1 इक्वल के उस तरफ गया तो +1 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, जब इधर आएगा तो 1 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। 2 आंसर आया हमारे पास y के, एक y का आंसर आया 5 और एक y का आंसर आया 1/2। अब क्वेश्चन में आपने बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक वेरिएबल x यूज हो रहा था, y यूज नहीं था हो रहा। आपने y को लेट करते हुए, यानी कि आपने एक फर्ज किया वैल्यू। क्यों फर्ज की थी? आपने उसको सॉल्वेबल कंडीशन में लेके आना था। सॉल्वेबल कंडीशन में उसी सूरत में उसने आना था जब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होती। तो आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल y से लेट किया था, जिसमें एक y स्क्वायर की वैल्यू आपने ली थी और एक y की वैल्यू ली थी। लेकिन आपका असल में जो क्वेश्चन में वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो x इस्तेमाल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन वैल्यूज से आपने y को लेट किया था असल वेरिएबल पे वापस आएंगे। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 1/2 है। असल में y किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। आपने दोबारा से y की वैल्यू जब फाइंड या y के 2 आंसर निकालेंगे फैक्टराइजेशन की मदद से, दोबारा से आपने y की वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी x स्क्वायर बेसिकली आपने लेट किया हुआ था वो अब दोबारा पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर दोनों तरफ, ठीक है। अब y बेसिकली x स्क्वायर के इक्वल था, तो इधर y की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आ गया? 5। y इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इधर भी y की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आ गया? 1/2। अब आपने इसमें x का आंसर निकालने हैं, तो अब x के ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो जब तक स्क्वायर खत्म नहीं होगा x का फाइनली आपके पास आंसर नहीं निकलेगा। इट मींस कि आपने स्क्वायर को खत्म करना है। तो आपको पता है कि स्क्वायर कैसे खत्म होता है, जब भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर खत्म करना हो तो उसका क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। तो आपने इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर से 5 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से काट गया, x किसके इक्वल आ गया? 5 स्क्वायर रूट के, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, इसका भी हम टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर से 1/2 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ। x का आंसर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1/2 दोनों का है, 1 का भी है 2 का भी है। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा नीचे, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व होता, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब x के हमारे पास 2 फाइनली आंसर आए, एक 5/√ और इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे। एक आ रहा है हमारे पास 5/√ और एक आ रहा है 1/2 ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और होपफुल कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। और इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं तकरीबन सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला गालबन ये सारे सेम है। इसी तरह आपको इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं। आपने क्या करना है कि सिंपली उन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो 2 आंसर आएंगे, जो बेसिकली आपका लेट शुदा वेरिएबल होगा, यानी कि वो असल वेरिएबल नहीं होगा, उसके जो 2 आंसर आएंगे, फिर आपने दोबारा से वही जो लेट शुदा वेरिएबल है उससे असल वेरिएबल की तरफ आना है, असल वेरिएबल की तरफ आके असल वेरिएबल का आंसर निकालना है। लेकिन पहले आपने लेट करना है, यानी कि ये इसका तरीकेकार है जो कि पहले 5 क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज सेम है। एंड में आके थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में आके आपकी चेंजिंग आएंगी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके पहले 5 क्वेश्चन में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले सवाल के साथ इस क्वेश्चन के इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।